मैं रोशनी साहू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाहंदा में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। वीरगाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका विषय है यदि मुझे सूबेदार जोगिंदर सिंह जी का जीवन जीने का अवसर दिया जाए तो मैं क्या करूँगी। सूबेदार जोगिंदर सिंह जी। हाँ साथियों, सूबेदार जोगिंदर सिंह एक सैनिक नहीं बल्कि वीरता साहस की निशानी है। इन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे परमवीर को मैं नमन करते हुए बताना चाहती हूँ कि इन्होंने 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के छोटे से गांव मेहा कवन में जन्म लिया। कृषक परिवार में जन्म लेने के बाद भी इन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला लिया, जिससे उन्हें मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिल सके। जोगिंदर सिंह ने 1936 को सिख रेजिमेंट से अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। इन्होंने बर्मा की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में तथा पाकिस्तान भारत युद्ध 1947 के दौरान श्रीनगर में भाग लिया। लेकिन साथियों, इनकी वीरता साहस बहादुरी की मिसाल तो हमें 1962 के भारत चीन युद्ध में ही देखने को मिलती है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को नमखा दू सेक्टर और लद्दाख समेत पूर्वी सीमा पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। मात्र 3 दिनों में ही चीनी सेना ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब चीन तवांग पर कब्जा करना चाहता था। उसे तवांग तक पहुंचने से रोकने का काम कर रहे भारतीय सेना की पहली सिख बटालियन की डेल्टा कंपनी की 11वीं प्लाटून आईबी रिज पर तैनात थी। 23 अक्टूबर को सुबह की पहली किरण के साथ ही चीनी सेना ने आईबी रिज पर आक्रमण कर दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने वहां की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हुए स्थानीय संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए आईबी रिज पर बंकर बना लिए थे। हिमालय की ठंड रीढ़ में सिहरन दौड़ाने वाली थी, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने साथियों का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इन लोगों के पास पुरानी एनफील्ड 303 राइफल्स थी, जबकि चीनी सैनिकों के पास अत्याधुनिक मशीन गन। इनके पास गोलियां भी कम थी, तो जोगिंदर सिंह ने अपने साथियों से कहा कि हर गोली चीनी सैनिक का नाम होना चाहिए। दुश्मन के फायर रेंज में आने पर ही गोली चलाएं। 200 चीनी सैनिकों के सामने जोगिंदर सिंह की मुट्ठी भर पलटन, किंतु जवाब इतना प्रखर था कि चीनी सेना को छिपकर पीछे हटना पड़ा। किंतु कुछ समय बाद ही 200 चीनी सैनिकों की नई टुकड़ी ने फिर फायर करने आ गई। एक गोली जोगिंदर सिंह की जांघ में लगी, लेकिन फिर भी वे पट्टी बांधकर अपने साथियों को लगातार निर्देश देते रहे। अपने गनर के शहीद होते ही उन्होंने 2 इंच वाली मोर्टार से दुश्मनों पर कई फायर किए। चीनी सेना को बहुत नुकसान हुआ, किंतु कुछ विराम के बाद ही फिर 200 नए चीनी सैनिक आ गए। इनके पास गोला बारूद सब खत्म हो चुका था। तब इन्होंने अपनी चाकू वाली बंदूकों से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारे लगाते हुए चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। किंतु फिर नए चीनी सैनिक आते गए और बुरी तरह घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह को युद्धबंदी बना लिए। कुछ देर बाद ही वे शहीद हो गए। यदि मुझे जोगिंदर सिंह का जीवन जीने का अवसर मिले तो मैं सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि उनके जैसा मातृभूमि की रक्षा के लिए, दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए जीना चाहूँगी। मैं उनके जैसा निडर साहसी बनकर समस्याओं का
डट कर सामना करूंगी। मैं कम संसाधनों में भी सिर्फ अपने हौसलों के दम पर ही भारत माता की सेवा करूंगी। अब भारत 1962 का भारत नहीं रहा। अब यदि मैं जोगिंदर सिंह का जीवन चीन के साथ में जीऊँ तो चीनी सेना को कुचलकर जोगिंदर सिंह के सपनों को साकार करना चाहूँगी। भारत माँ का आन बान शान कभी झुकने नहीं दूंगी। आज भारत की जल वायु थल सेना विश्व की अग्रणी सेना है। मेरे हौसले जोगिंदर सिंह जैसे बुलंद हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जोगिंदर सिंह जैसे जीवन जीने का अवसर मिले ताकि मैं भी अपनी प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की वंदना कर सकूं। मैं सूबेदार जोगिंदर सिंह जी मेरे आदर्श ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का मकसद है, देश पर मर मिटने की प्रेरणा है। सूबेदार जोगिंदर सिंह को नमन करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय हिंद।